ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है हमारा वो भी पल्स मॉड्यूलेशन के गिर्द होगा, लेकिन उसमें हम स्पेशली पल्स कोड मॉड्यूलेशन को डिस्कस करेंगे। पल्स कोड मॉड्यूलेशन विच इज़ बेसिकली स्टैंड फॉर द PCM एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूलेशन विच इज़ यूजुअली यूज्ड इन योर टेलीफोनी सिस्टम। और ये आपकी पहली एक डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है जो हम पल्सेस से डिजिटल की तरफ कन्वर्ट करते हैं। डिजिटल आपको पता है कि 1 और 0 की फॉर्म में कन्वर्जन होती है। तो सबसे पहले देखते हैं डिजिटल की तरफ हम जाते क्यों हैं। देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बेनिफिट्स। इंक्रीज इम्यूनिटी है, नॉन लिनियरिटीज कम होती हैं, नॉइज कम ऐड होता है और आप इजीली स्टोर कर सकते हैं 1-0 फॉर्म के अंदर। और ईजियर टू प्रोसेस इन कंप्यूटर्स, क्योंकि आपके कंप्यूटर सारे 1-0 की फॉर्म में होते हैं, इसलिए इस किस्म के सिग्नल को किया जा सकता है। कैन बी कोडेड सिक्योरिटी एंड एरर कैलकुलेशन एंड सिक्योरिटी, और एरर सिस्टम जो है वो ज़्यादा मोर सिक्योर होता है आपका डिजिटल के अंदर। सेवरल डिजिटल सिग्नल कैन इजीली बी इंटरलीव्ड इन मल्टीप्लेक्स। आप बहुत मल्टीप्लेक्स यही होता है ना, मैनी टू वन, आप बहुत सारे सिग्नल्स को इकट्ठा उसमें मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं। नॉइजी डिजिटल सिग्नल कैन बी जनरेटेड मोर इफेक्टिवली देन एनालॉग सिग्नल, क्योंकि एनालॉग सिग्नल में आपका नॉइज भी बहुत ऐड होता रहता है हर वक्त, इसलिए हम आपको रीजनरेट भी सिग्नल को कर सकते हैं। PCM is the most commonly used technique in digital communication, और स्पेशली आपके टेलीफोन सिस्टम में, डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग में, वॉइस मेल में, डिजिटल वीडियो में आपकी बहुत सी जगह ये यूज होती है। उसको हम आगे देखेंगे कैसे हम इसको हम कह सकते हैं दे आर द प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम्स। एक्चुअली पल्स कोड मॉड्यूलेशन है क्या? इट इज टोटली बेस्ड ऑन द सैम्पलिंग थ्योरम। मीन कि सबसे पहले आप सैंपल्स लेंगे, और वो आपको सैम्पलिंग थ्योरम पता है कि आपको 2 टाइम्स FM से सैंपल्स लेने हैं, और फिर हम उन सैंपल्स को एक बाइनरी कोड मतलब 1-0 की फॉर्म में दे देते हैं और उसको हम ट्रांसमिट करते हैं। तो बेसिकली हम ये आगे देखेंगे जाके कि जो है वो कौन कौन से इसमें ब्लॉक एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप सिंपल पहली चीज, आई होप यू ऑल रिमेंबर दिस इज द सैम्पलिंग नाइकर्स थ्योरम, कि मैक्सिमम अगर फ्रिक्वेंसी FA है तो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी आपकी 2FA होगी। और इसको फॉर योर जस्ट इन्वेंशन के PCM को एक ब्रिटिश इंजीनियर ने 1937 में इन्वेंट किया था, और 1943 तक जो है वो बेल्स लैब में फिर इसके ऊपर काम हुआ था। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप गौर करेंगे तो आपके पास 3 ब्लॉक है मेजर। ये तो आपका मैसेज सिग्नल हो गया, लो पास फिल्टर हम लगाते हैं लिमिट करने के लिए, और 3 सैम्पलर, क्वांटाइजर एंड कोडर। सैम्पलर डेफिनेटली यू ऑल नो व्हाट इज सैम्पलिंग, कि आपका ये सिग्नल है, आप इसके सैंपल्स ले लेते हैं, ठीक है। अब क्वांटाइजर क्या होता है? क्वांटाइजर एक नया लफ्ज होगा कि हम इसको एक स्पेसिफिक असाइन कर देते हैं नंबर, हम उसको कहते हैं क्वांटाइजेशन, और फिर हम एनकोडिंग 1-0 की फॉर्म, जब हम 1-0-0 इस किस्म के कोड देते हैं उसको हम कोडिंग कहते हैं। तो ये अगली आप स्लाइड के अंदर ज्यादा क्लियरली इसको देख सकेंगे कि लेट्स सपोज दिस इज योर एक आपका सिग्नल है, कोई एग्जिस्ट कर रहा है, एनालॉग सिग्नल है, ठीक है, उसकी एम्पलीट्यूड और ये आपकी शो हुआ है। तो ये जो चीज है आपकी, अब ये जो चीज है, व्हाट इज दिस? दीज आर द सैंपल्स। तो लेट्स सपोज वी हैव दीज डिफरेंट सैंपल, तो हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6, दीज आर द सैंपल्स वैल्यू, एंड नाउ वी कन्वर्ट दीज इनटू सम सर्टेन लेवल्स, और ये लेवल जो होते हैं दैट इज 2 2 टू रेज पावर n। तो अगर आप देखें 2 लेंगे तो 4 लेवल्स देंगे, 0 1 2 3, 4 लेवल्स हमने कन्वर्ट कर दिया इसको। इस प्रोसेस को हम बेसिकली अगर थोड़ा सा सैंपल एंड होल्ड की फॉर्म में देखें, तो अगर आप गौर करेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि ये हमने सैंपल लिया, ठीक है, और फिर ये इसको होल्ड किया, एंड देन सैंपल लिया और फिर होल्ड किया, दैट इज, और ये आपके पास अगर आप देखें तो आपके पास सिग्नल एग्जिस्ट करेगा, एंड दैट इज लुक लाइक द PM सिग्नल। अगर हमें इसको यहां से मतलब ये शो कर दूं, ये शो कर दूं, तो ये आपको पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल बन जाएगा, लेकिन इसको हम स्पेशली द क्वांटाइज सिग्नल कहते हैं। अब जो ई क्वांटाइज लेवल है, ये जो हमने इसको एक लेवल, आपने ना एक लेवल असाइन कर दिया 0 से 1 और 1 से 2 और 2 से 3, मीन कि ये एक लेवल 1 है, इसको हम क्वांटाइज लेवल भी कहते हैं। इसको आप एक बाइनरी नंबर कर देते हैं, और जब हम 2 टू रेज पावर n में थे, हमने 2 यूज किया था। 2 का मतलब है कि हर जो है वो सैंपल वैल्यू को हम 2 बिट के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। तो 2 में जब करेंगे तो 0 0, इसका मतलब 4 लेवल्स आपके बन जाएंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो वो आपने असाइन कर दिए, ठीक है। तो इसको जो हम है, अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि लाइक दिस, इट इज नॉट वेरी क्लोज टू दिस वन, कि ये आपका
सॉरी ये आपका ओरिजिनल सिग्नल था, ठीक है, और ये आपका क्वांटाइज सिग्नल, तो दोनों में डिफरेंस है। लेकिन अगर आप इसको देखें, it is quite apparent that the quantized signal is not exactly same as the original analog signal. There is a fair degree of quantized error. तो ये आपका error exist कर रहा है, this is error and this is known as the quantized error. लेकिन अगर quantized signals को मैं छोटा कर दूं इस फॉर्म के अंदर, अगर आप देखें मैंने छोटे छोटे लेवल कर दिए, तो अब आप अगर गौर करें तो आपका जो क्वांटाइज सिग्नल है वो वेरी क्लोज है आपके ओरिजिनल सिग्नल्स को। तो इसलिए हम क्वांटाइजेशन लेवल्स को जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, छोटे भी रख सकते हैं, बड़े, डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन। अब जो सिंपल आपका एक प्रैक्टिकल जो ब्लॉक डायग्राम है वो इस किस्म की होती है, क्योंकि फर्स्ट सैम्पलिंग करते हैं, फिर आप कंपेयर करते हैं बेसिकली रैम जनरेटर के थ्रू, और फिर बाइनरी काउंटर आप यूज़ करते हैं पीसीएम सिग्नल को जनरेट करने के लिए। मोस्ट ऑफ द सिग्नल स्पेक्ट्रम कंपोनेंट सिग्नल कंटेन्स रेंज, यह होता है कि स्पीच की बैंडविड्थ जो होती है वो आपकी 300 से 3.4 किलोहर्ट्ज़ तक होती है, ठीक है। और आप नाइकस रेट जो है वो डेफिनेटली आपका 2 टाइम्स होगा, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ये है, तो 6.8 हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन इसको हम प्रैक्टिकल सैम्पलिंग एक राउंड फिगर करते हैं और हम 8 किलोहर्ट्ज़ लेते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ द क्वेश्चन में भी आई आस्क यू इन वाइवा। तो बेसिकली प्रैक्टिकल यूज़ करने के लिए 8 इज़ अ मोर स्टैंडर्ड फॉर्म देन द 6.8। तो नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल जब 2 होगा तो 2 टू रेज पावर 8, तो आपका 256 क्वांटाइजेशन लेवल यूजुअली हम यूज करते हैं स्पीच के अंदर। तो नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल 8 log 2n, और ये आपके पास बन जाएगा दैट इज द 8 into 8000 इज 64 किलो बिट्स पर सेकेंड। तो अगर आपको याद हो, आप ये सुनते हैं कि नेट आ गया 1 मेगाबिट पर सेकेंड रेट है, ये रेट है, तो वो रेट हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं, ये नंबर ऑफ आपके चैनल्स तो सैम्पलिंग रेट, और उसको मल्टीप्लाई करके हम ये इस तरह वैल्यूज निकालते हैं। बैंडविड्थ डेफिनेटली आपको ज्यादा चाहिए होती है, वो मैंने आपको पहले बताया था, डिजिटल में बैंडविड्थ ज्यादा होती है क्योंकि आप हायर फ्रिक्वेंसी की तरफ जाते हैं। लेकिन इट इज मोर ट्रेड ऑफ है, जो मैं पहले से हमेशा जिक्र करता हूं, कि आप मोर एक अच्छा सिग्नल, सिक्योर सिग्नल और नॉइज फ्री सिग्नल हासिल करते हैं, इसलिए बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। अब आ जाते हैं जी कि आपके जो सिस्टम में है, ये T1 का एक वर्ड आपको याद हो, तो पीसीएम में बेसिकली 2 टाइप्स होती है, एक को हम T1 कहते हैं और एक हमको E1 कहते हैं। E1 इज अ यूरोपियन स्टैंडर्ड एंड T1 इज अ अमेरिकन स्टैंडर्ड, ठीक है। T1 में आपके 24 चैनल्स होते हैं, इसमें आपके 32 होते हैं, ठीक है, और इससे हम जो है ना वो निकालते हैं। लेकिन मैं ये ड्रिल में आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि आप लोग ज़्यादा पावर के लोग हैं, तो इस सिस्टम में आपको नहीं, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कौन सी 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो T1 के अंदर जो डाटा रेट निकलता है, इट्स लुक लाइक दिस, 24 into 8, ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स चैनल तो 192 आ जाता है, और 192 जो है, और एक आपकी फ्रेम जो है वो सिग्नलिंग के लिए यूज करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो होती हैं वो 193 बिट्स होती हैं पर फ्रेम T1 में। तो ये T1 और E1 का थोड़ा सा कंपैरिजन है, इसको मैं आपको बुक में से फॉलो करा दूंगा, जस्ट एनी स्टूडेंट्स इफ दे नीड सम इंफॉर्मेशन। अदरवाइज जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका T1 जो है यूएसए बेस्ड है, और E1 जो है वो बेसिकली यूरोपियन स्टैंडर्ड है, और पाकिस्तान में जो है वो E1 यूज होता है। एडवांटेजेस ऑफ PSM अगेन बताया, नॉइज बहुत कम होता है, इंटरफेरेंस कम होती है, आपकी एफिशिएंट है, मतलब आप रीजनरेट इजीली कर सकते हैं, ज़्यादा नॉइज कम होगा तो SNR गुड होगी, यूनिफॉर्म फॉर्मेट होता है, ऐड और ड्रॉप अप कर सकते हैं, मोर सिक्योर है आपकी PCM देन द योर एनालॉग मॉड्यूलेशंस। नॉइज होते 2 तरह के नॉइज एग्जिस्ट करते हैं, डेफिनेटली चैनल नॉइज एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, और एक क्वांटाइजेशन नॉइज होता है। क्वांटाइजेशन नॉइज क्या है, जो आपकी सैंपल वैल्यू और क्वांटाइज वैल्यू के दौरान जो डिफरेंस है, तो मैंने बताया था अगर आप छोटे क्वांटाइज लेवल लेंगे तो नॉइज कम होगा, बड़े लेंगे तो ज्यादा होगा, और इसको हम एक और तरीके से भी देखते हैं। जिस तरह मैं आपको सिंपल बता चुका हूँ कि क्वांटाइजेशन क्या होती है, कि आप सैंपल्स वैल्यू को जब एक खास किस्म के जो है ना वो लेवल असाइन करते हैं तो उसको क्वांटाइजेशन कहते हैं, और जो डिफरेंस होता है आपकी सैंपल वैल्यू और जो क्वांटाइज वैल्यूज के दरमियान, उसको हम क्वांटाइज एरर या क्वांटाइज नॉइज कहते हैं। अच्छा, क्वांटाइजेशन लेवल जो नॉइज होगा, आप 2 तरह की ना चूज करते हैं, एक को हम यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन कहते हैं, ठीक है, और एक को नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन कहते हैं, ठीक है, ये बुक में आप देख भी लेंगे। अब होता है जिसमें अंदर आप सेम जो ये आप स्टेप्स बना रहे हैं ना, ये सेम लेवल के स्टेप्स बना रहे हैं आप, मतलब इस तरह कि आप ये दे हैव द सेम विड्थ,
दीज आर द यूनिफॉर्म। लेकिन अगर आप कईयों में बड़े बना रहे हैं, कईयों में छोटे बना रहे हैं, इसको नॉन यूनिफॉर्म। फायदा क्या होता है, क्योंकि नॉइज आपका जो है ना उसका लेवल एक जितना होता है, तो जितना जो यानी आपकी अब एम्पलीट्यूड के मुताबिक जाहिर बात तो नॉइज ने तो सेम रहना है, तो आप क्या करते हैं लेवल को डिफरेंट कर देते हैं ताकि नॉइज के असर को कम किया जा सके। तो आप डिफरेंट लेवल मतलब जहां आपकी छोटी वैल्यूज हैं वहां आप लेवल बड़ा कर देते हैं, जहां आपके बड़े हैं वहां आपके लेवल छोटा कर देते हैं, ताकि नॉइज आपका ना उस हिसाब से कम अपीयर हो एज कम्पेयर टू द, अगर आप सेम करेंगे तो वो हर तरह का नॉइज एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, डिजिटल मॉड्यूलेशन के अंदर पीसीएम के बाद जो अदर यूज़ होती हैं कुछ टेक्निक्स, उसमें डेल्टा मॉड्यूलेशन है, आपकी अडॉप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन है, और डिफरेंशियल पीसीएम भी यूज़ करते हैं। लेकिन अगेन क्योंकि ये मोर कम्युनिकेशन साइड पे हो जाता है, मोर टेलीकॉम साइड पे हो जाता है, और आप पावर के लोग हैं, तो इसलिए पीसीएम के ऊपर अंडरस्टैंड कर लें कि पीसीएम क्या होता है। पीसीएम इज द थ्री मेजर थिंग्स: सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन एंड एनकोडिंग। सैम्पलिंग में क्या होता है, सैंपल्स लेते हैं। क्वांटाइज में क्या होता है, उन सैंपल्स को एक खास लेवल असाइन किया जाता है, और उन लेवल्स को जब आप बाइनरी कोड देते हैं तो उसको हम एनकोडिंग कहते हैं। सिर्फ डेल्टा मॉड्यूलेशन में बता दूं कि बेसिकली हम उसमें हम पीसीएम में 2, 4, 8 या 16 बिट हम, जबकि डेल्टा मॉड्यूलेशन और जो है एडॉप्टिव डेल्टा में हम 1 बिट सिर्फ यूज करते हैं, और अगली बिट जो है वो बेसिकली डिपेंड करती है कि आपका जो सैंपल था वो मोर पॉजिटिव था या मोर नेगेटिव था। अगर मोर पॉजिटिव होगा तो आप 1 कर देंगे जनरेट, और मोर नेगेटिव होगा तो 0 कर देंगे। तो ये बेसिकली आगे इसमें डिटेल होता है कि हम इसको कैसे जो है वो अप्लाई करते हैं सिस्टम के अंदर। लेकिन आपको पीसीएम के बारे में पता होना चाहिए। बुक के अंदर टेबल 11.2 है जो कंपेयर है बेसिकली डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में, तो उसको आप ज़रा देख लीजिएगा, और टाइम मिलेगा तो हम फिर इसको डिस्कस कर लेंगे।